Hello, I hope you all are doing very well. My name is Ansh and I am a dialect coach. I did many films and web shows as a dialect coach, and now I'm going to tell you कि डायलेक्ट कोच क्या होता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि ये डायलेक्ट कोच एंड डायलेक्ट ट्रेनर और डायलेक्ट ही क्या होता है। डायलेक्ट भी पूछते हैं कुछ लोग कि डायलेक्ट क्या होता है। सो डायलेक्ट क्या है? आपने कुछ मूवीज़, वेब सीरीज़ देखी होंगी जो हिंदी से हट के होती हैं, अलग होती हैं, हिंदी भाषा से अलग होती हैं। कुछ उसमें अलग ही हमें सुनाई दे जाता है, जैसे हरियाणवी, पंजाबी, यूपी टोन, बुंदेलखंडी टोन, राजस्थानी टोन, बट उसमें एक टोन सुनाई देती है। हिंदी के साथ एक एक्चुअल भाषा नहीं सुनाई देती है। जैसे अगर आप पंजाबी सुनेंगे तो आपको पंजाबी समझ में नहीं आएगी, हरियाणवी सुनेंगे कम से कम समझ में आएगी, बुंदेलखंडी बहुत कम समझ में आएगी, क्योंकि वो भाषा होती है। यहाँ दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक डायलेक्ट, एक लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज होती है वो उसी रीजन में बोली जाती है जो वहीं के लोग समझ सकते हैं। बट हम फिल्म्स बनाते हैं, हम वेब शोज़ बनाते हैं, हम पैन इंडिया के लिए बनाते हैं, पूरे भारत के लिए। अब हम पूरे भारत के लिए कुछ बनाएंगे और सिर्फ एक जगह की भाषा को डालेंगे तो सबको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हम डायलेक्ट निकालते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बंदा या ये बंदी या ये मूवी किस रीजन में बनाई जा रही है। जैसे हमने मिर्ज़ापुर देखी, यूपी में बनाई जा रही है, यूपी यूपी भाषा, यूपी टोन इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यूपी भाषा नहीं है वो, यूपी टोन इस्तेमाल कर रहे हैं, यूपी का डायलेक्ट ले रहे हैं, बोल हिंदी ही रहे हैं वो। जैसे आप सभी के ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त रहता होगा जो हिंदी ही बोलता होगा, हरियाणा से होगा या फिर पंजाब से होगा या फिर राजस्थान से होगा, कोई एक ऐसी प्लेस से होगा। जब वो बोलता होगा, फुल ट्राई कर रहा है वो हिंदी बोलने का, बट जब आप सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये ना पंजाब से है, यूपी से, हरियाणा से, बुंदेलखंड से, कहीं से भी हो सकता है। तो आप ना कैच कर लेते हैं उसे, बट आपको पता वो कंफ्यूज है कि मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसा। उसे हम डायलेक्ट कहते हैं। डायलेक्ट किसी शब्द में छुपा हुआ नहीं होता है। डायलेक्ट जो पॉजेज होते हैं ना, उनमें छुपा होता है, जो मात्राएं होती हैं ना, उनमें छुपा होता है। अब डायलेक्ट कैसे सीख सकते हैं? कोई भी डायलेक्ट, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी डायलेक्ट हम कैसे सीख सकते हैं? कोई भी भाषा का डायलेक्ट हम कैसे पकड़ सकते हैं? तो उसका भी एक तरीका है, बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊंगा। आपने सभी ने वर्णमाला ज़रूर पढ़े होंगे, वर्णमाला बचपन में ही पढ़ लेते हैं। तो मैं बता देता हूँ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये वर्णमाला कहलाते हैं। अब वर्णमाला के भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर में आते हैं आ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं आहा, और व्यंजन का खा गा घा से लेके नीचे तक सारे। अब जो स्वर होते हैं, 12 स्वर, आ आ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ अं आहा, ये 12 स्वर होते हैं ओवरऑल। पूरी दुनिया का डायलेक्ट बस इन 12 स्वर में छुपा होता है, सिर्फ 12 स्वर में। आप पूरे भारत में से कोई सा भी डायलेक्ट उठा लीजिए, आउट ऑफ इंडिया की भी मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। सो इंडिया की अभी बात करते हैं तो उनमें से पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, यूपी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, कोई सा भी डायलेक्ट उठा लीजिए आप उनमें स्वर डाल देंगे, आपका डायलेक्ट बन जाएगा। बस कौन से शब्द को कितना एम्फसिस करना है, कितना उसको लो करना है, कितना हाई करना है, बस छोटी सी चीज़ है, सिर्फ मात्राएं लगानी होती हैं। ये मात्राएं ही तो होती हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ अं। ये मात्राएं ही तो हैं, हमने बचपन में खड़ियाँ पढ़ी होंगी, 12 खड़ी। मात्राएं इन्हीं से ही बनी है, वो सारी सारे व्यंजन में ऐड करते हैं हम, सभी वर्ड्स में ऐड करते हैं। किसी में हम एक मात्रा लगा देते हैं, किसी में 2 मात्रा लगा देते हैं, उससे हमारा डायलेक्ट बन जाता है। ओके। और जो हमारा फोक होता है, लोकल फोक, उसके थ्रू भी हम सीख सकते हैं डायलेक्ट। हिंदी बोलते बोलते और हम किसी एक भाषा को दिखा दें कि हम वहाँ से हैं, उस रीजन से बिलोंग करते हैं। एक मराठी बंदे को
आप हरियाणवी कैसे बुलवा सकते हो? हरियाणवी डायलेक्ट उसका कैसे आएगा? ऑल फ्रॉम स्वर, सब स्वर से ही आएगा। सो अगर आप और भी ऐसे डायलेक्ट सीखना चाहते हैं, कोई भी राजस्थानी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।